एक ऐसी जगह जिसे इस धरती की सबसे रहस्यमय जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में अनेकों ऐसी धारणाएं हैं जो सालों से हमें डरा रही हैं। एक ऐसी जगह जिसमें होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक और थ्योरी बुक हर दिन अलग अलग प्रिंसिपल्स देते ही रहते हैं। लेकिन असल में वहाँ ऐसा क्या होता है कि वह जगह इस धरती की सबसे डरावनी जगह कहलाती है। इसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। आज हम उसे जानने की बहुत सारी कोशिशें करते हैं। हम उसके लिए अलग अलग प्रिंसिपल्स भी देते हैं, लेकिन हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते। लेकिन उसके लिए एक बात तो सत्य है कि वहाँ कुछ तो ऐसा अजीब जरूर होता है जिसके सामने हमारी आज तक के वैज्ञानिक उन्नति भी बौनी साबित होती है। यह वह जगह है जो बड़े बड़े जहाजों को निगल जाती है। साथ ही यह वो जगह है जहां पर उड़ते आकाश में प्लेन्स गायब हो जाते हैं। इतिहास में ऐसी घटनाओं से भरी इस जगह पर हजारों प्लेन्स और जहाज गायब हो चुके हैं और उनका कोई भी सबूत आज तक हमें नहीं मिला। असल में वहां ऐसा क्या होता है जो आकाश में उड़ते प्लेन्स को भी अपने आगोश में समा लेता है और उनका कोई भी सबूत हमें दिखाई नहीं देता। डरावनी, अजीब, रहस्यमय इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। समुद्र में एक साफ मौसम में एक जहाज में आप सवार होकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेना कितना मजेदार होता है, वो पल अब मान लीजिए। आप समुद्र में एक जहाज पर सफर कर रहे हैं। मौसम एकदम साफ है, पानी शांत है, दूर दूर तक कहीं बादल नजर नहीं आ रहे। आपका रेडियो सही तरीके से काम कर रहा है। आपका कंपास आपको सही दिशा दिखा रहा है। आप बैठे बैठे शानदार म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान काले काले बादलों से भर जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अभी तक शांत समुद्र की लहरें तूफानी रूप ले लेती हैं और भी ज्यादा भयानक हो जाती हैं। अभी तक ठीक तरीके से काम कर रहा आपका रेडियो भी काम करना बंद कर देता है और आपका कंपास किसी भी दिशा को दिखाना बंद कर देता है। वह लगातार घूमने लगता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए तो समझ लीजिए आप बरमुडा ट्रायंगल में हैं। अभी तक की सबसे प्रचलित कहानियाँ, हम उन्हें कहानियाँ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये वे घटनाएं हैं जिनमें कई बड़े बड़े जहाज खत्म हो गए, जहाँ हजारों की संख्या में एरोप्लेन्स कभी वापस नहीं आए। इस बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों की माने तो इस क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बहुत ज्यादा है, जिसके कारण नेविगेशन डिस्टॉर्शन पैदा होता है। वहीं इस क्षेत्र में सफर करने वाले नाविकों की माने तो यहाँ कंपास किसी एक दिशा को नहीं बताता, बल्कि वह लगातार घूमता रहता है कि यहाँ रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। घटनाएं कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कारण सिर्फ और सिर्फ बरमुडा ट्रायंगल है। हो सकता है कि हम इन सारी बातों को नकारते हुए, इन सारी कहानियों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें मनगढ़ंत कह दें, लेकिन एक बात जिसे नकारा नहीं जा सकता वह सच है। वह यह है कि यहाँ चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में बहुत बड़ी चीजें गायब हुई हैं। वास्तविकता में बरमुडा ट्रायंगल में यह सब क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए हम कई स्तर पर इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे। बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक का पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक ऐसा इलाका है जो हजारों चीजों को निगल लेता है, जिसे धरती का ब्लैक होल भी कहा जाता है। यह फ्लोरिडा के मियामी से 1000 मील की दूरी पर स्थित, पोकोरिया से लेकर मियामी से 1000 मील की दूरी पर स्थित बरमुडा तक फैला हुआ है। जब इसे देखा जाता है तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, जिसकी सभी दिशाएं बराबर होती है। जहां मियामी से लेकर पोकोरिया तक 1000 मील की दूरी है, तो वहीं मियामी से बरमुडा की दूरी भी 1000 मील की है तथा इसके अलावा बरमुडा के पोकोरिया तक की दूरी भी 1000 किलोमीटर है। पर बरमुडा ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बनने की वजह से इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। यह वही इलाका है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री ट्रैफिक रहता है। बरमुडा ट्रायंगल का सबसे पहले लिखित इतिहास हमें कोलंबस की अमेरिकी यात्रा के दौरान मिलता है। नई दुनिया की खोज पर निकले साहसी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में लिखा कि बरमुडा ट्रायंगल्स के नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बहुत दूर समुद्र में 3 बड़ी बड़ी लाइट्स को अजीबोगरीब तरीके से टिमटिमाते हुए देखा। इसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस लिखते हैं कि मैंने उस जगह पर कंपास के अजीब तरीके की हलचल देखी जो मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखी थी। यहाँ पर कंपास अलग तरीके से काम कर रहा था। कोलंबस के इस दस्तावेज में बताई गई जगह को आप बरमुडा ट्रायंगल्स कहते हैं। हमें बरमुडा ट्रायंगल्स का सबसे पहले लिखित इतिहास दिखाता है कि बरमुडा ट्रायंगल्स की कहानियाँ सालों से लोगों को परेशान करती आ रही है। पहले इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे ड्रेवेल्स ट्रायंगल, लेकिन सन 1964 में विस्टन ने एक आर्टिकल लिखा। पहले इसे अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि ड्रेवेल्स ट्रायंगल,
लेकिन सन 1964 में विस्टन ने एक मैगजीन में इसे लेकर एक आर्टिकल्स लिखा। उस आर्टिकल्स में इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल्स कहा। तभी से पूरी दुनिया में इसे बरमुडा ट्रायंगल्स के नाम से जाना जाता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।